डॉक्टर 24 अस्पताल जैसी सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने का माध्यम अब आपके अपने शहर बालाघाट में लेकर आया है। 24 घंटे घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता, साथ में 24 घंटे मोबाइल पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा घर पर चिकित्सा उपलब्ध, 24 घंटे दवाई और लैब टेस्ट की सुविधा आपके घर पर उपलब्ध, 24 घंटे विशेष डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा घर पर उपलब्ध। किसी भी आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु संपर्क करें 7390000739। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर भार्गव ने किया जिला चिकित्सालय एवं कोविड अस्पताल का निरीक्षण। 26 जुलाई को जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, रात्रिकालीन कर्फ्यू का भी कलेक्टर ने जारी किया आदेश। और रक्षाबंधन को लेकर सजी दुकानों में इस बार नजर नहीं आ रही है चाइना मेड राखियां, देसी राखियां ही बढ़ा रही है बाजार की शोभा। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अशोक भार्गव ने आज 25 जुलाई को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल एवं कोरोना के संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए बनाए गए गोंगलई के वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य एवं अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा एवं अतिरिक्त चिकित्सक मौजूद रहे। सचिव डॉक्टर भार्गव ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से भी चर्चा की और उन्हें अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महिला वार्ड, प्रसूति वार्ड, नवजात शिशुओं के उपचार के लिए बनाए गए NCU, बच्चा वार्ड, पोषण पुनर्वास केंद्र एवं स्टोर का भी निरीक्षण किया। सचिव डॉक्टर अशोक भार्गव ने अस्पताल के वार्डों के निरीक्षण के दौरान मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की भी जांच की, साथ ही दवाएं एक्सपायरी डेट की तो नहीं है इसका भी अवलोकन किया। जांच में कोई भी दवा एक्सपायरी डेट की नहीं मिली। उन्होंने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने, जहां पर जरूरत हो वहां पर रैंप बनाने, मरीजों एवं उनके परिजनों को मास्क लगाने, अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए। सचिव डॉक्टर भार्गव ने जिला अस्पताल बालाघाट में कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक को भी देखा। उन्होंने ITI के पीछे बूढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल को भी देखा और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से चर्चा कर उन्हें व मरीजों को मिल रही सुविधाओं एवं भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को योग आदि भी कराएं, मरीजों की अच्छी तरह से काउंसलिंग करें और उनके उपचार में नियमों व मापदंडों का कड़ाई से पालन करें, जिससे कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा पाए। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आगामी आदेश तक के लिए संपूर्ण बालाघाट जिले में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में 26 जुलाई 2020 को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी रहेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रत्येक रविवार को बालाघाट जिले की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति और वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जिले के नागरिकों का भी बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, दूरसंचार, विद्युत, नगर पालिका की सेवाएं जारी रहेगी।
प्रत्येक रविवार को बालाघाट जिले की सीमाएं सील रहेंगी और किसी भी व्यक्ति का किसी भी वाहन से जिले की सीमा में आना और जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्य एवं रैली आदि का आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं एकत्र हो पाएंगे। इस बार शुरू होने वाले गणेशोत्सव पर कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। मूर्तिकार भी दुविधा में है। शहर में सार्वजनिक पूजा पंडालों के लिए मूर्ति बनाने वाले शिल्पालय बंद पड़े हुए हैं। भगवान गणेश और दुर्गा की प्रतिमा बनाने को लेकर मूर्तिकारों में कोई हलचल देखने नहीं मिल रही है। इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ सरकार की गाइडलाइन का, ताकि अनुमति मिलते ही शेष बचा समय वे मूर्ति बनाने में जुटा सके। हालांकि इस बार सरकार की ओर से धार्मिक त्योहारों और सार्वजनिक पूजा पंडालों पर प्रतिबंध लगाए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इस वजह से भी मूर्तिकार अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। 22 अगस्त को गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसको लेकर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में मूर्तिकारों द्वारा 2 से 3 माह पहले तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती है। लेकिन इस वर्ष मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन ने गणेश उत्सव और दुर्गा प्रतिमा तैयार करने वाले मूर्तिकारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मूर्तिकारों ने बताया कि इस बार कोरोना संकट के कारण उनका बजट बिगड़ गया है। मूर्तिकारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। अधिकांश मूर्तिकारों का कहना है कि गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली कमाई से ही पूरे साल उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इस साल उनके व्यवसाय पर कोरोना का ग्रहण लग जाने से अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते एक बड़ी मूर्ति का ऑर्डर आना कम हो गया है, जिसकी वजह से हम छोटी मूर्तियां बना रहे हैं और ऑर्डर भी कुछ कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कम से कम 60% का लॉस हो रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर नगर में राखियों की दुकानें सज गई है और सभी दुकानों में स्वदेशी राखियों की भरमार भी नजर आ रही है, जो हमारे देश में घरों में तैयार की गई है। देखा जाता है कि प्रतिवर्ष भारी तादाद में चाइना की बनी हुई राखियां ही नजर आती थी और दुकानों में 80% इन्हीं राखियों की भरमार होती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में भारत चीन का गलवान घाटी की सीमा पर हुआ विवाद का भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ा और जहां भारत ने सोशल मीडिया पर चलने वाले चीन द्वारा संचालित आधा सैकड़ा से अधिक ऐप बंद कर दिए, वहीं अब इसका असर देश में प्रारंभ हो रहे त्योहारों पर भी दिख रहा है। भारत चीन विवाद के बाद रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें व्यापारिक दृष्टि से चीन से सामग्री के रूप में राखियों का आयात होता था। लेकिन इस बार बाजार में सजी राखियों की दुकानों में कहीं भी चाइना निर्मित राखियां नजर नहीं आ रही है। रोको टोको अभियान के अंतर्गत 24 जुलाई को बालाघाट शहर के अति व्यस्त चौराहे शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक और गुजरी चौक में एसडीएम बालाघाट केसी बोपचे के मार्गदर्शन में राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की टीम द्वारा बिना मास्क वाले व्यक्तियों तथा व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 143 व्यक्तियों से 35,750 रुपये की जुर्माने की राशि वसूल की गई और लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। 22 जुलाई को मिराज मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में बिना अनुमति एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर बिना मास्क का उपयोग किए शासन के निर्देशों के विपरीत अधिक संख्या में उपस्थित रहकर रात्रि 11 बजे तक पारिवारिक समारोह आयोजित करने वाले सचदेवा बंधुओं एवं रेस्टोरेंट से इनके संचालक के खिलाफ प्रशासनिक अमले द्वारा 24 जुलाई को थाना कोतवाली बालाघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बालाघाट रामबाबू देवांगन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे, नायब तहसीलदार सुश्री शोभना ठाकुर, लामता एवं हट्टा ट्रैफिक प्रभारी पुलिस राजेश और नगरपालिका की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही।